क्या आपको लगता है कि जब एक माली बीज को मिट्टी के अंदर गाड़ता है, उस पर मिट्टी डालता है और उसे अंधेरे में छोड़ देता है, तो क्या वो उस बीज को खत्म कर रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बीज उस अंधेरे में मरता नहीं, बल्कि वो अपनी जड़ जमा रहा होता है। वो तैयारी कर रहा होता है उस भारी मिट्टी का सीना चीरकर बाहर आने की और एक विशाल पेड़ बनने की। दोस्तों, हमारी लाइफ भी ठीक वैसी है। जब फेलियर हमें चारों तरफ से घेर लेता है, जब लगता है हम अंधेरे में दब गए हैं, तो याद रखना ये अंत नहीं है, ये सिर्फ एक तैयारी है। स्वागत है दोस्तों आप सबका नो एक्सक्यूजेस चैनल पर। यहाँ हम गिरते हैं, चोट खाते हैं, लेकिन हम रुकते नहीं, क्योंकि हमारी डिक्शनरी में बहानों की कोई जगह नहीं है। आज हम बात करेंगे उस डर की जिसे दुनिया फेलियर कहती है, लेकिन हम उसे सुपर पावर कहते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ और आप उसका सच सच जवाब देना। आपका आखिरी फेलियर क्या था? याद करो उस पल को, वो एग्ज़ाम को जिसमें नंबर कम आए थे, वो बिजनेस जो शुरू होने से पहले ही डूब गया, वो रिश्ता जो टूट गया, या वो सपना जिसे आपने पैसों की कमी की वजह से छोड़ दिया। कैसा लगा था उस वक्त? ऐसा लगा था ना कि सब खत्म हो गया, लोग क्या कहेंगे, मैं ही क्यों। लेकिन आज मैं आपको 4 ऐसी कहानियाँ सुनाऊंगा जो आपकी तरह ही है, लेकिन इसका दर्द और इसकी जीत एकदम असली है। आर्यन को दौड़ने का बहुत शौक था, बहुत जुनून था। उसका सपना था स्टेट चैंपियनशिप जीतना। सालों की मेहनत की, रेस का दिन आया, वो दौड़ा, सबसे तेज दौड़ा, लेकिन फिनिश लाइन से बस 10 मीटर पहले उसका पैर मुड़ गया। वो मुंह के बल गिरा, भीड़ चुप हो गई, उसके कंपटीटर्स उसके आगे निकल गए और वो रेस हार गया। वो वहीं पर धूल में ही पड़ा रहा। डॉक्टर्स ने कहा, अब तुम कभी उस रफ्तार से नहीं दौड़ पाओगे आर्यन। अब आर्यन के पास 2 रास्ते थे, या तो किस्मत का रोना रोता, या फिर वो नो एक्सक्यूजेस वाले रास्ते पर चलता। उसने अपने फेलियर को फ्यूल बनाया। उसने अपनी फिजिकल ट्रेनिंग से ज़्यादा मेंटल ट्रेनिंग ली। 2 साल बाद वो फिर वापस आया। वो सबसे तेज नहीं, लेकिन सबसे ताकतवर बनकर दौड़ा। उसने गोल्ड मेडल जीता। उसका गिरना उसका अंत नहीं था दोस्तों, उसका गिरना उसका वापसी का कारण बना। दोस्तों, हमारी दूसरी कहानी। रिया एक आर्टिस्ट थी। उसने अपनी 50 सबसे बेहतरीन पेंटिंग लेकर शहर की हर आर्ट गैलरी का दरवाजा खटखटाया। हर जगह से एक ही जवाब मिला, तुम्हारे काम में कोई बात नहीं है, ये नहीं बिकेगा। सोचिए, 50 बार ना सुनना, किसी का भी हौसला टूट जाएगा। रिया डिप्रेशन में चली गई। उसने ब्रश उठाना ही छोड़ दिया, लेकिन फिर उसने सोचा, मैं ये गैलरी वालों के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं तो अपने लिए कर रही हूँ। उसने अपनी कला को बदला नहीं, बल्कि उसने और निखारा। उसने अपने पेंटिंग को सोशल मीडिया पर डालना शुरू कर दिया, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी लालच के। आज वही गैलरी वाले उसके घर के बाहर लाइन लगाकर खड़े हैं। क्यों? क्योंकि रिया ने रिजेक्शन को अपनी जिद बना लिया था। अब मैं आपको दोस्तों तीसरी कहानी सुनाता हूँ। समीर ने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर एक स्टार्टअप शुरू किया। दोस्तों ने मना किया था, पर वो नहीं माना। 6 महीने, सिर्फ 6 महीने में सब कुछ खत्म हो गया। पैसे डूब गए, टीम छोड़कर चली गई, लोग ताने मारने लगे। बड़ा आया था बिजनेसमैन बनने, अब कर ले नौकरी। समीर के पास खोने के लिए अब कुछ नहीं था। और याद रखना दोस्तों, जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, वो सबसे खतरनाक होता है। उसने अपनी गलतियों की लिस्ट बनाई। उसने देखा कि वो कहाँ कहाँ फेल हुआ। उसने हार नहीं मानी। उसने दोबारा 0 से शुरू किया। आज उसकी कंपनी नहीं, उसका एम्पायर खड़ा है। उसका वो पहला फेलियर उसकी सफलता का फाउंडेशन बना। अब दोस्तों, यह है हमारी कहानी चौथी। विक्रम नाम का एक 35 साल का इंसान 10 साल एक ऐसी जगह पर नौकरी करता है जहां उसे नौकरी करना पसंद नहीं था। एक दिन उसे नौकरी से निकाल दिया गया। 35 की उम्र में हाथ में कोई जॉब नहीं, सर पर लोन और घर की जिम्मेदारी। वो 20 जगह पर इंटरव्यू देने गया। हर जगह पर उसे कहा गया, आपकी उम्र ज्यादा है, आप नई चीजें नहीं सीख पाओगे। विक्रम ने उस फेलियर को, उस बेइज्जती को अपने दिल पर ले लिया। उसने रात भर जागकर नई टेक्नोलॉजी सीखी। उसने
अपने से आधी उम्र के लड़कों के साथ बैठकर कोडिंग सीखी। आज विक्रम खुद की टेक कंपनी का मालिक है। जो लोग उसे बूढ़ा कह रहे थे, आज वही लोग उसके पास नौकरी मांगने आ रहे हैं। इन चारों कहानियों में एक बात कॉमन थी दोस्तों, आपको पता है वो बात क्या है? वो बात है नो एक्सक्यूजेस। इन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी किस्मत खराब है, इन्होंने ये नहीं कहा भगवान मेरे साथ गलत कर रहा है, इन्होंने बस ये कहा ठीक है मैं फेल हुआ, अब आगे क्या। दोस्तों फेलियर एक फुल स्टॉप नहीं है, फेलियर सिर्फ एक डेटा है। ये आपको बताता है कि आप कौन सा तरीका काम नहीं करता। बस फेलियर वो आग है जिसमें तपकर आप सोना बनते हैं। अगर आप कभी फेल ही नहीं हुए तो इसका मतलब ये है आपने कभी कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं की। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपको ये वर्ड बता रहा हूँ, अगर आप कभी फेल ही नहीं हुए तो इसका मतलब यही है आपने कभी कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं की। तो दोस्तों आज ही इसी वक्त अपने उस फेलियर को याद करो जिसने तुम्हें तोड़ा था, उस दर्द को महसूस करो और अब उस दर्द को ताकत में बदल दो और अपने आप से कहो मैं अपनी हालात का शिकार नहीं हूँ, मैं अपनी जीत का मालिक हूँ, मैं अब नहीं गिरूंगा। उठो, उस धूल को झाड़ो जो तुम्हारे कपड़ों पर लगी है, लड़ो उन हालातों से जो तुम्हें डराना चाहते हैं और जीतो उस दुनिया को जो तुम्हें हारा हुआ देखना चाहती है। ये चैनल है नो एक्सक्यूजेस। यहाँ हम बहाने नहीं बनाते, हम इतिहास बनाते हैं। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर की आपको थोड़ी सी भी हवा दी है तो उठो और काम पर लग जाओ, सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। दोस्तों अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अगर आपको कोई सवाल हो तो हमें कमेंट करें।